उदयपुरवाटी क्षेत्र के हांसलसर गांव में 9 जनवरी को राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा का स्वागत अभिनंदन करने के लिए महिलाओं सहित सैकड़ों की संख्या में लोग दोपहर 12 बजे से देर रात तक इंतजार करते रहे, लेकिन राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा हांसलसर गांव नहीं पहुंचे, जिससे सैकड़ों की संख्या में उनका इंतजार कर रहे लोगों को निराशा का सामना करना पड़ा। राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा का भाटीवाड़ में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम के बाद हांसलसर गांव में अभिनंदन कार्यक्रम था। राज्य मंत्री गुड्डा भाटीवाड़ में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम के बाद हांसलसर गांव में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में पहुंचना था, लेकिन हांसलसर गांव में गुटबाजी के चलते उनके एक समर्थक गुट ने भाटीवाड़ में आयोजित हुए अभिनंदन कार्यक्रम के बाद राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा के सामने हांसलसर में आयोजित होने वाले उनके अभिनंदन कार्यक्रम में जाने का यह कहते हुए विरोध जताया कि हांसलसर गांव में पहले उनकी ओर से अभिनंदन किया जाएगा, उसके बाद दूसरे लोगों की ओर से अभिनंदन किया जाएगा। और राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा को हांसलसर में आयोजित दूसरे गुट के लोगों के अभिनंदन कार्यक्रम में नहीं जाने दिया। समर्थक गुट के विरोध के चलते राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा को हांसलसर ना जाकर वापस भाटीवाड़ से ही लौटना पड़ा। इधर दूसरी तरफ हांसलसर गांव में सैकड़ों की संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए देर रात तक इंतजार करते रहे। राज्य मंत्री गुड्डा के हांसलसर नहीं पहुंचने पर उदयपुरवाटी चेयरमैन रामनिवास सैनी अभिनंदन कार्यक्रम स्थल पहुंचे और लोगों से राज्य मंत्री गुड्डा के नहीं आने पर माफी मांगी। राज्य मंत्री की अनुमति पर ही हांसलसर गांव में उनका अभिनंदन कार्यक्रम किया गया था, लेकिन उनके कार्यक्रम में नहीं पहुंचने से लोगों को निराशा हाथ लगी। राज्य मंत्री गुड्डा के नहीं आने से निराश लोगों ने कहा कि वे राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि उनसे और अधिक लोग जुड़े। ऐसे लोगों से उनको सावधान रहना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूं कि मेरी गलती के कारण से आप लोगों को दिन भर दोपहर 12 बजे से लेकर अब रात के 7 बज रहे हैं आप लोग बैठे हो, और आज की सर्दी तो इस मौसम की सबसे ज़्यादा बड़ी सर्दी है। 12-5 डिग्री से भी नीचे है। और कार्यक्रम मैंने ही रखवाया था मंत्री जी का, इनके हवा सिंह जी के कहने पर। कार्यक्रम मंत्री जी से बात हो गई थी पिछले संडे को ही, उन्होंने तय कर दिया था, मैंने भी तय कर दिया था। कल सुबह से एक बात आई कि मेरे को आपके गांव के सरपंच जी का फ़ोन आया था, 2-3 और भी लोगों का फ़ोन आया था। वो कह रहे थे कि वहाँ कार्यक्रम मत करो। वो क्यों? बोले नहीं, पहले हम करेंगे, आप लोगों ने तो वोट ही नहीं है। वो वोट तो मैंने भी नहीं दिया, और उनके साथ 1-2 जने और आए थे, उन्होंने भी नहीं दिया। जैसे अब वो सुरेश मेला, आपके वो हैं सुनील मेला, वो भी पिछली बार कांग्रेस के साथ थे, मैं भी कांग्रेस के साथ था, मंत्री जी के साथ तो हम थे ही नहीं, कि आप भी नहीं थे। लेकिन उनकी जिद ये थी कि कार्यक्रम पहले हम करेंगे, गांव वाले आप बाद में करो, उनकी जिद थी। फिर मैंने कल रात को मंत्री जी से बात की, तो मंत्री जी कहा कोई बात नहीं, आप तो कार्यक्रम कर लो, कार्यक्रम में मैं आऊँगा, उनकी ओर से थी। और आपके कार्यक्रम के लिए मैं आज दिन भर मंत्री जी के साथ था, और सायंकाल अभी भाटीवाड़ में मीटिंग थी, तब भी मैं उनके साथ था। मंत्री जी आ रहे थे, लेकिन यहाँ आपके गांव से कम कोई 20 आदमी गए हुए थे वहाँ। उन्होंने कहा कि वहाँ हांसलसर में नहीं जाना, हांसलसर में नहीं जाना है, पहले हम करेंगे कार्यक्रम, इनका कार्यक्रम बाद में होना चाहिए, हम जाने नहीं देंगे आपको। मंत्री जी की गाड़ी इधर आती को वापस घुमा दिया, और उन्होंने आने नहीं दिया जबरदस्ती। अब वो तो उनके मंत्री जी ने भी कहा यार आप कर ले लो। कल भी उन मंत्री जी ने कहा था कि आप सुबह कर लो, मैं तो दोपहर उनके पास चला जाऊंगा, लेकिन आप पहले कर लो। उन्होंने वो पहले भी करने वाले नहीं थे। मंत्री जी ने उनको ये भी कहा कि मेरे को तो यहाँ से 350 वोट मिले, और कांग्रेस वाले को 550 मिले थे, तो मेरे को 350 में रखना चाह रहे हो क्या? इस कुंबे को बढ़ाओगे कि नहीं क्या? फिर भी उनका कोई जवाब नहीं था। लेकिन वो सिर्फ लोग थे। रात को मेरे साथ फोन पर भी उन्होंने कोई अभद्र, मतलब सभ्य भाषा में उन्होंने बात नहीं की। तो मंत्री जी का पूरा मूड था, और मैं आपसे माफी मांगता हूं कि आप लोग दोपहर 12 बजे से लेकर अब 7 बजे तक 5 घंटे लगातार इस सर्दी में यहाँ बैठे रहे हैं। मंत्री जी का प्रोग्राम खैर फिर कभी कराएंगे। आप लोगों को तो काम से मतलब है। मैं तो हवा सिंह जी के परिवार से लगभग कोई 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। आप लोगों से भी काफ़ी लोगों को जानता हूँ, आप लोगों से भी जुड़ा हुआ हूँ। और मेरे पास तो जब भी कोई काम कहा, आप लोगों ने सीधा कहा, कैसे भी कहा, तो मैंने आप लोगों के काम किए हैं 20 साल से। और अब भी आपको कोई मंत्री जी भले ही नहीं आए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मंत्री जी के लायक कोई काम होगा, आप सीधा मेरे को बताइएगा, मैं आप लोगों के काम करूँगा।
अभी मंत्री जी से मैं रास्ते में चल रहा था तो मेरी बात हुई थी कि आप आ तो नहीं रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार वीडियो कॉलिंग से हमारे लोग तो देख लेना वहाँ कितने लोग हैं क्या है। तो उन्होंने हाँ भरी है। दोबारा फोन कर रहा हूँ, एक बार उनको कॉलिंग करके दिखा रहा हूँ कि आप लोग कितने हो यहाँ। रामनिवास शर्मा सरपंच से वहां जाकर के किया, तो मैं भी इस मंच से घोषणा करता हूं कि गांव के अंदर जो भी कार्य होंगे बिल्कुल एक्यूरेट उसी से ही होंगे, नियमानुसार होंगे, जो सामग्री लगती है उसके हिसाब से ही लगेंगे। 500 आदमियों का मनोबल 1-2-4 आदमी गिरवा देते हैं। मंत्री महोदय को भी इस बात को सोचना चाहिए था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो हमें आश्वस्त कर देते, यहाँ हमारे गेट के पास आकर के चले जाते और ये कहते हैं कि भाई टाइम मैंने भी नहीं लिया था, रामनिवास जी ने टाइम लिया था, टाइम दिया था उन्होंने, मंत्री जी का मुंह मैंने भी नहीं देखा, वो भी मुझे नहीं जानते। लेकिन मेरी भावना नहीं है, ये इन 500 इस ग्राम के 500 व्यक्तियों की है। जो अब देखो रात के कितने बज गए, आप ही बताओ, रात के कितने बज गए? 7 बज रहे, और 12 बजे से लेकर 7 बजे तक, और इस सर्दी के अंदर कितनी धूप, कितनी ठंडी हवा चल रही थी, उसके अंदर लेडीज भी बैठी हैं। मैं इनका तो मेरी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। मंत्री महोदय जी क्यों नहीं आए, किस परिस्थिति में नहीं आए, वो उनका काम।